हेलो, जय हिंद दोस्तों। सक्षमता परीक्षा 2024 और बीपीएससी तैयारी 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो है आर्टिकल चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आपके एग्जाम्स में ज़रूर बनते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, ये स्पेशली फॉर 6 to 8 के लिए बनाया गया है। चलिए, लिखा गया है द थिप वॉज सेंट टू डॉट प्रिजन। यानी कहने का मतलब हो गया, यानी चोर को भेजा गया कहाँ, तो जेल में, प्रिजन में, कैद में भेजा गया। तो वहाँ ए होगा कि एन होगा या नो आर्टिकल या द। तो हम लोग कह सकते हैं द थिप वाज सेंट टू द प्रिजन। नो, यहाँ ए और एन का प्रयोग ना होगा, द का प्रयोग होगा, यानी चोर को कैद में भेजा गया। तो द थिप वाज सेंट टू द प्रिजन। नेक्स्ट है डॉट 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 दे दिया गया है मीट यू कुकड टेस्टेड गुड। करने का मतलब मीट जो कि आपने पकाया, टेस्टेड गुड जिसका स्वाद बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा खाने में। तो यहाँ कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो होगा द। तो करने का मतलब वही मीट की बात किया जा रहा है जिसे कि आपने पकाया, जिसका स्वाद बहुत टेस्टी था। यानी किसी खास की ओर इंडिकेट करते हुए कहा रहा है कि वही मीट की बात किया जा रहा है जिसे आपने पकाया, या दूसरे के द्वारा पकाए गए मीट की बात नहीं किया जा रहा है, आपके द्वारा पकाए जाने वाले मीट की बात किया जा रहा है जो कि बहुत स्वादिष्ट लगा। इसलिए किसी खास चीज़ों को दिखाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं द बॉय विच वॉज सीन बाई मी येस्टरडे इज़ योर फ्रेंड। वही लड़का जिसे मुझे कल देखा गया वह तुम्हारा क्या था, दोस्त था। और कहा जाता है द बुक विच वॉज परचेज्ड बाई माई फादर इज एक्सपेंसिव। वही किताब जो कि मेरे पिताजी द्वारा खरीदा गया काफ़ी एक्सपेंसिव है। यानी किसी खास चीज़ को इंडिकेट करने के लिए स्पेशली फॉर द का प्रयोग किया जाता है आर्टिकल के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का रहा आवर सिटी विल हैव डॉट डॉट यूनिवर्सिटी सून। यानी हमारे सिटी में बहुत ही जल्द ही एक यूनिवर्सिटी मिलने वाला है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा यूनिवर्सिटी। और बहुत सारे लोग इस बात को देखेंगे कि यूनिवर्सिटी से के पहले हम जो है आर्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, और यूनिवर्सिटी का पहला अक्षर जो है यू है। तो यू वोवेल जरूर है, लेकिन इस वर्ड में जो यूनिवर्सिटी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वह है यूनिवर्सिटी, यानी य का उच्चारण हो रहा है, न कि अ का। अगर अ का उच्चारण आता तो निसंदेह इसमें एन का प्रयोग कर दिया जाता, लेकिन इसमें यूनिवर्सिटी में य का उच्चारण हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी हो या यूनिफॉर्म हो या यूनियन हो, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में, या यूजफुल हो, तो ऐसी स्थिति में यू रहते हुए भी वहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। और यहाँ भी ए आर्टिकल का प्रयोग होगा। एन का अगर प्रयोग करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हिंदी में जो आपका वोवेल है 11 गो है, ये ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षय दीर्घ ए ऐ ओ री, ये सब को ध्यान में रख करके ही आप वोवेल का यानी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अगर वह इंग्लिश में वोवेल होगा तो हिंदी में भी इसका उच्चारण वोवेल होना चाहिए। अगर इंग्लिश वोवेल है तो हिंदी उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट होता है तो 100% उसको कॉन्सोनेंट माना जाएगा, और कॉन्सोनेंट के मुताबिक उस वहाँ ए का प्रयोग होगा। इसलिए अ यूजफुल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, ये सब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क इज़ लार्ज सिटी। यानी न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है। तो आराम से आप लगाइए, तो न्यूयॉर्क इज़ अ लार्ज सिटी। यहाँ द का तो कोई तुक नहीं है, एंड का भी कोई तुक नहीं है, इसलिए विदाउट हेजिटेशंस यू कैन यूज हियर अ। तो न्यूयॉर्क इज़ अ लार्ज सिटी, अर्थात न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है। या इंडिया इज ए गुड कंट्री रहेगा तो वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं इंडिया इज अ गुड कंट्री। नेक्स्ट है आर यू अटेंडिंग डॉट डॉट रिसेप्शंस टुडे। क्या आप आज रिसेप्शंस को अटेंड कर रहे हैं? क्या आज आप रिसेप्शंस या समारोह है इसको अटेंड कर रहे हैं? तो यहाँ निसंदेह आप द लगाइए, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शंस टुडे। अब यहाँ एंड का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शंस टुडे। नेक्स्ट है डॉट
डॉट एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। चलिए कोई भी जानवर का नाम है तो वह द लगाइए, कोई दिक्कत है। द एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन, द काव इज एन एनिमल, या द काव गिव्स अस मिल्क। तो एनिमल के नेम के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द एलिफेंट इज वेजिटेरियन। चलिए वोवेल को ध्यान में रख करके यहाँ दी पढ़ा जाएगा, द एलिफेंट इज वेजिटेरियन। अगर क रहता तो द क पढ़ा जाता है, क्योंकि क का जो पहला अक्षर है सी है, और सी का जो कि कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट वाले में आप द पढ़ेंगे, जबकि वोवेल वाले वर्ड में आप जो है दी पढ़ेंगे। तो द एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन, यानी हाथी एक चौपाया सॉरी शाकाहारी जीव है। नेक्स्ट है दिस इज डॉट डॉट कार आई बॉट यस्टरडे। चलिए 7 नंबर का जो है अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा, द थिफ वॉज सेंट टू द प्रेजेंट। चलिए द मीट यू कुकड टेस्ट, वही मीट की बात कर रहा है जिससे जो कि आपके द्वारा पका गया, यहाँ द का प्रयोग हुआ। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखिए लिखा गया है, हाँ दिस कार आई बॉट डॉट कार बॉट यस्टरडे, तो कहा जाता है दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे, या वही कार है जिसे मैंने कल खरीदा। यानी सारी कार की बात नहीं किया जा रहा है, कल जो खरीदा गया मेरे द्वारा उसी कार की बात किया जा रहा है, इसलिए विदाउट इन हिंड्रेंस यू कैन यूज हियर द। तो दिस इज द कार आई बॉट यस्टरडे, या वही कार है जिसे मैंने कल खरीदा। नेक्स्ट है ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर। चलिए इसमें क्या था, ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, यानी ऑरेंज एक ऑरेंज रहता तो आर्टिकल का प्रयोग करते। यहाँ ऑरेंज की बात हो रहा है और वे आपका कॉमन नाउन है। चलिए वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन वह तो प्लुरल में है, इसलिए ऑरेंज फ्रूट्स के नेम है तो प्लुरल है, इसलिए यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर आप आर्टिकल का ए एन तो होना ही नहीं है, क्योंकि संख्या ऑरेंज की एक से ज़्यादा है। अगर वन ऑरेंज रहता तो आप ए या एन का प्रयोग करते, तो यहाँ तो ए एन का प्रयोग होगा भी नहीं है, और द का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए नो आर्टिकल्स विल बी यूज्ड हियर। यू कैन से दैट ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, यानी नागपुर में ऑरेंज उगाया जाता है, इसलिए इसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग ना होगा, इसलिए 8 का जवाब है अ, यानी ऑप्शन नंबर ए नो आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 9 है शी वांट्स टू बिकम, तो शी वांट्स टू बी या शी वांट्स टू बिकम इंजीनियर, तो इंजीनियर्स तो है नहीं, इंजीनियर है, यानी सिंगुलर नाउन की बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ निसंदेह आप इंजीनियर में एन लगाइए। इससे पहले आप जो था उसमें क्या यूजफुल था कि क्या था, देखिए इसमें एज लगाए थे, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार यूनिवर्सिटी में आप ए यूनिवर्सिटी लगाए थे, एन नहीं लगाए थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखिए, और क्या कहा जाता, सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, मतलब वह एक इंजीनियर या अभियंता बनना चाहती है, इसलिए यहाँ ए एन एन का प्रयोग होगा, क्योंकि इंजीनियर का जो पहला अक्षर रहेगा हर्षई, तो आप जो है हिंदी में हर्षई दीर्घई ये सब आपका स्वर वर्ण है, इसलिए निसंदेह यहाँ एन इंजीनियर का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे या पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव कप ऑफ टी, तो इसलिए यहाँ जवाब होगा अ कप ऑफ टी। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। चलिए तो कैसा लगा ये सेट, बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, थैंक्स टू व्यूअर्स।